चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप की जो चुनाव यात्रा है इस समय श्रावस्ती लोकसभा में है और मेरे साथ फ्रेम में हैं साकेत मिश्र जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो विधान परिषद के सदस्य हैं यूपी में और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और उनकी उम्मीदवारी के चर्चे हैं। सिंगापुर टू श्रावस्ती। सिंगापुर में क्या करते थे आप? इन्वेस्टमेंट बैंकर था। अच्छा। और अब श्रावस्ती मेरा ननिहाल है। ननिहाल है। नाना जी आपके सांसद थे ना? जी, सांसद भी थे और एमएलए थे। हाँ। करीब 50 वर्ष पूर्व। अच्छा। पॉलिटिक्स में कब आना हुआ? मैं 2017 से पॉलिटिक्स में हूँ। 18 से पूरी तरह हूँ, करीब 17 से धीरे धीरे पैर रखना शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। तो साकेत जी के साथ एक और उनकी आइडेंटिटी चस्पा होती है जो बार बार, जिस पे बातचीत करेंगे ही, इसलिए वो मैं कैमरे पे कह दे रहा हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्व सेक्रेटरी, फिर बाद में जो राम मंदिर न्यास है उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के बेटे हैं साकेत जी। ये सवाल तो पूछा जाता होगा आपसे मीडिया में, जब भी आप इंटरव्यू देते होंगे। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे भी आपके, कि आपसे ये सवाल पूछे जाते होंगे कि आप सिंगापुर से श्रावस्ती आए और तुरंत आपको कुछ ही दिनों में एमएलसी बना दिया गया और लोकसभा का टिकट मिल गया, और ऐसी सीट का टिकट मिला जिसपे ददन मिश्रा साल 2019 में 5 या 6 हज़ार वोट से हार जाते हैं। बीजेपी के ददन मिश्रा जो 14 में ऐसे चुने गए थे राम शिरोमणि से, और राम शिरोमणि इस बार सपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसी सीट पे आपको लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। परिवारवाद, नृपेंद्र मिश्रा का बेटा होना, क्या इसमें कोई एक कॉन्जुगेशन दिखाई देता है आपको? आप बताएं। मैंने यूपीएससी क्लियर किया, उसमें परिवार तो देता नहीं इम्तहान। IIM कैलकाटा क्लियर किया, उसमें भी नहीं देता है इम्तहान। 95% मार्क्स लेके आया क्लास 12 में, वो भी मेरे पिताजी ने नहीं दिया। तब आप बता दें कॉन्जुगेशन क्या है। उसके बाद जो काम किया, मैंने लगातार काम किया देश के बाहर, वहाँ पे भी मेरे पिताजी नहीं थे। पिताजी ने जो काम किया, मुझे किस तरह से ईमानदारी से काम करना चाहिए सिखाया, किस तरह से निष्ठा से काम होता है वो सिखाया, किस तरह से देशभक्ति होनी चाहिए वो सिखाया, और ज़रूर मेरे मन में जो सेवा का भाव था, जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी भी लिया था, वो अपने पिताजी से प्रेरणा के साथ किया था। और वो प्रेरणा मिली थी तो मैंने इम्तहान दिया था। आईपीएस आया था, नहीं लिया उस समय। आईपीएस इस वजह से नहीं लिया, कोई और कारण था? नहीं, उस समय मेरे पास बैंकिंग की भी नौकरी थी। IIM कैलकाटा से मैं ग्रेजुएट किया था, तो उससे मेरे पास बैंकिंग की भी नौकरी थी, और ये मुझे पता था कि बाहर मेरी पोस्टिंग होने जा रही है, तो मैंने उस समय वहीं पे बैंकिंग कंटिन्यू की, और मुझे रुचि भी थी बैंकिंग में। युवा कई सारे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और कई बार उनकी लाइन बड़ी मिसगाइडेड सी होती है। आप क्या सलाह देंगे? अगर सेवा के भाव से आ रहे हैं तो पॉलिटिक्स जितनी अच्छी कोई भी प्रोफेशन नहीं है। अगर व्यावसायिक रूप से पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें सेवा का भाव नहीं होता है। मेरे को भी मन हमेशा से था, रुचि थी थोड़ी सी पॉलिटिक्स में, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार का हूँ। मैं अपने माइंड में बड़ा क्लियर था कि जब तक मेरे पास अपने पैर पे खड़े होने लायक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तब तक मुझे नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी व्यावसायिक रूप से पॉलिटिक्स में आता है तो ईमानदारी मुश्किल हो जाती है। और ईमानदारी केवल पैसे की नहीं है, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी होती है विचारधारा की भी, कि सच को सच बोलना, खरी बात कभी कभी जो सुनानी पड़ती है नहीं सुनाते हैं, क्योंकि आदमी डरा रहता है। वो डर हटाने के लिए आदमी को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा था या बुरा था, पर जो आपने पिताजी की बात की, सौभाग्य था कि मेरे को तुरंत पॉलिटिक्स से रोजी रोटी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है मैं मेहनत ज़्यादा कर सकता हूँ पॉलिटिक्स में, इसलिए मैं शायद रिजल्ट अच्छे ला सकता हूँ पॉलिटिक्स में। अच्छा, पिताजी के सौजन्य से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपका मिलना हुआ, कभी मुलाकात हुई? एक फ़ोटो और वीडियो तो वायरल होते ही हैं जिसमें जब पिताजी रिटायर हुए थे और एक बड़ा फंक्शन था और पिताजी मंच बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बगल में बैठे हैं। मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से कभी? आपने देखा होगा उस फोटो में मैं नहीं था। माननीय मोदी जी से मेरा सौभाग्य था कि मैं 3 बार या 4 बार मिला हूँ। पापा के जरिए मिल पाए? नहीं, पहली बार मैं मिला था जब माननीय मोदी जी गए थे सिंगापुर
अच्छा। तो वहाँ पे उनका शायद सिंगापुर में के इतिहास में उतनी बड़ी कभी रैली नहीं हुई थी जितनी माननीय मोदी जी की हुई थी, और मंत्रमुग्ध थी जनता। ये 16 में शायद हुई थी। 16 में हुई थी जी। और उसके आयोजकों में से मैं एक था। तो जो 10 लोग थे, हम बच्चे, मतलब उस समय मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा बच्चा ही था, हाँ थोड़ा जवान था। तो उस समय हम लोग को मिलने का मौका मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और एक बार फिर से वो सिंगापुर गए थे, तब भी मुझे मौका मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के साथ। उसके बाद ज़रूर मैं जब वापस आया तो एक बार मैं मिला हूँ पिताजी के सौजन्य से। तो सौभाग्य है, और मुझे लगता है कि वो जो भी 10 मिनट मेरे साथ 3 मीटिंग में मिले हैं, मैंने सीखा ज़रूर है उनसे। क्या बात हुई मोदी जी से, बताइए जरा सा, सवाल- युवा सुनना चाहेंगे। युवा मोदी जी में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि उनका जो माइंड है उसमें गुरूर नहीं है। जब पहली बार जब वो मिले थे सिंगापुर, मुझे याद है, वो पूछ रहे थे कि यहाँ पे इकॉनमी कैसे चलती है, किस स्पीड से चलती है, भारत में निवेश कैसे आएगा, निवेश के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, क्या कर सकता है। एक उत्सुकता है उनके माइंड में, मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे तो डर लगने लगा, क्योंकि वो सवाल जो पूछते हैं, वो सवाल इतने पूछते हैं क्योंकि उनके माइंड में, दिमाग में गुरूर नहीं है, किसी से भी वो सीखने को तैयार हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे जो था वो वही था कि इतना सीनियर होने के बावजूद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद, उस आदमी के में आज भी ये क्षमता है कि मेरे जैसे, मतलब मैं तो कुछ नहीं था उस समय, बैंकर था एक, मेरे जैसे छोटे से बैंकर से भी सवाल पूछ करके कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने की उनकी क्षमता थी। सिंगापुर की मुलाकात हुई, फिर दिल्ली की मुलाकात। दिल्ली वही हमेशा सवाल, वो उनके साथ मिलना, कम से कम मेरा ये तजुर्बा है कि थोड़ा सा टेस्ट की तरह होता है, कि वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है इसमें, और वो कोई ना कोई उसमें, मुझे लगता है एक गुगली बॉल जरूर आती है जो कि लगातार एक सवाल जवाब चलता रहता है। अच्छा, ये बताइए कि कॉर्पोरेट लाइफ में थे आप, अब इंटरव्यू को रैप करने की दिशा में हम लोग हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में थे आप, कैसी थी कॉर्पोरेट लाइफ? अप्रेजल वगैरह ठीक ठाक होता था क्या कैसी थी कॉर्पोरेट लाइफ को? बहुत सारी लेकर भ्रांतियां और बहुत सारी कहानियां किससे चलते रहते हैं। आपकी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी? ईश्वर की दया से अच्छी थी, इवैल्यूएशन बहुत अच्छे होते थे, पर जैसे कहीं पे भी अगर ह्यूमन एलिमेंट है तो कहीं कहीं मतभेद होते हैं, कहीं कहीं कुछ बॉस होते हैं जो कि अपना बेटा समझ करके आगे कर देते हैं, तो वो इंटरेक्शन होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में ये ज़रूर होता है कि अधिकतर चीज़ें संस्थागत रूप से होती हैं, जिससे प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, पर कॉर्पोरेट लाइफ में प्यार नहीं मिलता है। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यहाँ पे प्यार है, ह्यूमन कनेक्ट नहीं है। ह्यूमन कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पे सेवा का जब अवसर होता है, वो भी गरीब ज़िले में आकर के, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे छोटा सा काम करिए तो लोगों की आंखों में प्यार दिखता है। पिताजी की अभी भी मोदी जी से दोस्ती है या पिताजी शिष्य हैं मोदी जी? कैसे आप देखते हैं पिताजी और मोदी जी के संबंध को? पिताजी से पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पिताजी बड़े हैं, मोदी जी उनसे भी बड़े हैं, वो सवाल उनके लिए है। चलिए आखिरी सवाल ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि साल 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, तब भी आप श्रावस्ती लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ददन मिश्रा पर भरोसा जताया था और आखिरी वक्त में आपका टिकट कैंसिल हुआ था। इस चर्चा में कितनी सच्चाई है? ये पार्टी किसी को बताती नहीं क्या हो रहा है। जो अफवाह फैलती है वो मुझे नहीं लगता है उसका बहुत सत्यापन हो सकता है। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरे को क्या कहा गया था। मैं तो शुरुआत में राजनीति में आया ही नहीं था। मेरी बात हुई थी माननीय योगी जी से कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको शायद पता होगा पूर्वांचल विकास बोर्ड में मैंने आके काम शुरू किया था, जो कि प्योरली विकास के लिए काम कर रहा था 26 से 28 हमारे ज़िलों में। हम लोग को केवल ये कहा जाता है, और ये भाजपा की मतलब केवल कहानी नहीं है, हम लोग को कहा जाता है आप जाके जनता के बीच में काम करिए, किसको टिकट मिलना है, किसको लड़ना है, वो ऊपर ही नहीं, वो संस्थागत रूप से होता है यहाँ पे। क्योंकि इस पार्टी में हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय कार्यकर्ता, हमारे माननीय स्थानीय, आप जैसे यहाँ पे जो नेता लोग हैं, सबका फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद वो लोग सारा समीकरण देख करके किस तरह से, अगर वंचित इलाका है तो वंचितों को कैसे नया अवसर दिया जाए, ये सब देख करके होता है। टिकट के लिए किसी भी आदमी को नहीं पता। इस बार भी मतलब अगर आपके पास 1 मिनट में बता दूं कि 6 बजे
कैसे सूचना मिली? जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ था, पहली लिस्ट में आया था आपका नाम? पहली लिस्ट में आया था जी। मतलब 194 और लोग का भी नाम आया था तो मेरा उनका नहीं आया था। पर जो सिंधिया स्कूल है उसके ओल्ड बॉयज़ की एक लेक्चर सीरीज़ होती है, उसमें मैं इंडिया की $5 ट्रिलियन की इकॉनमी पे लेक्चर दे रहा था। 6:30 पे लेक्चर शुरू हुआ, मैंने फ़ोन साइलेंट करके छोड़ दिया। मेरे को 7:40 पे आयोजकों ने बताया कि आपका नाम टीवी पे आ गया है, आपको टिकट मिल गया है। किसी से फ़ोन नहीं आया था मेरे पास। और फोन पे मिस कॉल पड़े हुए थे? जब वो तो 8:15 जब लेक्चर ख़त्म हुआ तब मेरा फ़ोन करीब करीब पिघल गया था मिस्ड कॉल्स के साथ। पर मेरे कहने का मतलब है, जो पार्टी कार्य करती है वो एक तो बहुत ही, मतलब गुप्त तो नहीं कहूँगा, पर जो गंभीरता से, जो जिस तरह से काम होना चाहिए उस गंभीरता से होता है काम। ठीक है साकेत जी, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बातचीत पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।